हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल साइबर कंप्लेंट। जैसा आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे यहां पर साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को लेकर हो या फिर आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी अनोनिमस लिंक पर टच करते हैं तो फिर आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं, आपके फोन को हैक करके आपसे ओटीपी ले लिया जाता है और ये सारी दिक्कतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि साइबर कंप्लेंट हमें कैसे करनी चाहिए और अगर हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई है तो क्या वो हमें पैसे वापस मिल सकते हैं या नहीं, इसका क्या प्रोसीजर है। प्लस इसके साथ आपको साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट किस तरीके से लिखकर पुलिस स्टेशन में या अथॉरिटीज को देनी होती है, एक नॉर्मल पर्सन कैसे कंप्लेंट लिखता है, एक एडवोकेट अगर आप हायर करते हैं साइबर फ्रॉड केस में तो वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि साइबर अटैक जैसे जैसे हम डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं और हमें कई तरीके के साइबर फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रॉड यूपीआई ट्रांजैक्शन से हमारे अकाउंट से पैसे कट जाना, फ्रॉड फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हमारे साथ बहुत ज्यादा होने लगे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड, आप किसी जगह शॉपिंग करने जाते हैं, वहां आपने स्वाइप किया, पता लगा अगले दिन ही उतना ही अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गया। इसके साथ साथ फेक लोन एप्स भी आजकल बहुत चल रहे हैं। आपने कोई ऐप फोन में डाउनलोड किया, उसमें अपनी डिटेल्स भरी और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, या फिर आपके नंबर पर कोई ओटीपी आया, उस ओटीपी को ट्रेस करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए, या आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनके थ्रू आपका जो है कोई फ्रॉड हो गया है, या फिर आपके मेल पर कोई अनोनिमस मेल आता है और उसको आप जैसे ही खोलते हैं आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके के जितने भी साइबर फ्रॉड्स हैं, अगर ये आपके साथ होते हैं तो आप अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं और क्या इन पैसों को वापस लेने के कितने चांसेस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इंडिया में जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और पैसा वापस लेने के क्या क्या स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। गोल्डन आवर फॉर साइबर फ्रॉड्स, जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ, आपके अकाउंट से पैसे कटे, उसके 1 और 2 घंटे सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम माना जाता है और इस क्रूशियल टाइम में आपको 3 से 4 स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे कि आपका जो भी पैसा कट के किसी दूसरे अकाउंट में गया है, आपका बैंक उस पर लियन लगा दे और वो पैसा किसी भी अदर अकाउंट में डिस्पर्स नहीं किया जाए। तो सबसे पहले जैसे ही आपके यहां पर साइबर फ्रॉड होता है तो स्टार्टिंग से 1 से 2 घंटे जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं। मान लीजिए आपके साथ साइबर फ्रॉड आज हुआ और आपने 6-7 घंटे बाद आपको पता लगा या फिर आपको नेक्स्ट डे पता लगा, तो फिर ऐसे केसेस में पैसे वापस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही फ्रॉड होता है वैसे ही हाई रिकवरी जोन में सबसे पहला आपका पॉइंट होता है 1 से 2 घंटे में आपको जल्द से जल्द चीजों को करना। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जैसे ही पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, जिसमें आपका फ्रॉडस्टर जो ट्रांजैक्शन है या जो भी नंबर है या मेल है जिससे आपके पैसे कटे हैं उसको आपको तुरंत से प्रोटेक्ट करके रख लेना है। कभी कभार हमारे व्हाट्सएप पर वो मैसेज आते हैं, हम लिंक को क्लिक करते हैं, लिंक वैसे ही जो है क्या कहते हैं क्लिक करने के बाद पैसे कटते ही वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन लिंक्स को प्रिक्योर करिए, मेल पर कोई चीज आई है उसको प्रिक्योर करिए। इसके साथ साथ यहां पर अगर आप किसी भी वेबसाइट पर गए थे, उस वेबसाइट से कोई ट्रांजैक्शन करनी थी और उस ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट दिखा रहा था उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा आपका काट लिया गया है, उसको भी प्रिक्योर करिए। ठीक है, तो लिंक को प्रिक्योर आपको करना है, प्लस आपके जो भी अकाउंट से पैसे कटे हैं उन सारी चीजों के स्क्रीनशॉट और उनके यूआरएल नंबर, यूटीआर नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको प्रिक्योर करके रखने होते हैं। ठीक है, तो आप ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर को जल्द से जल्द प्रिक्योर करने की कोशिश करें और फिर इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा कि आप 1 से 2 घंटे के अंदर ही इसकी कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपके साथ जैसे ही फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो, आप अपना जो है बैंक में कॉल करिए। बैंक में आपकी नेट बैंकिंग है, आपका जो है क्या कहते हैं मोबाइल ऐप है, मोबाइल बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सबको तत्काल प्रभाव से जल्द स्टॉप करा दीजिए। ठीक है, इसमें आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है, आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड और हर चीज को आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद दूसरा आपको जो कॉल लगाना है, आपको बैंक प्रोसेस करने के बाद वो लगाना है साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर 9030, ये 1930, ये आपका
साइबर फ्रॉड का नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली जाएंगे तो गवर्नमेंट हेल्पलाइन पर कॉल करिए और अपने फ्रॉड के सारे ट्रांजैक्शंस डिटेल उनको बताइए और उनसे कहिए कि जो भी मेरा पैसा कटा है जिस भी अकाउंट में गया है इस पर जल्द से जल्द जो है रोक लगवाई जाए। अपने बैंक को सारी डिटेल्स देके उनसे कहिए कि इस पैसे को इस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, मेरे पास ये मैसेज आया है, ये यूटीआर नंबर है, इस पर लियन लगा के इस पैसे को तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। जब आप ये दोनों स्टेप कर चुके होंगे तो तीसरा स्टेप होता है कि जब आप 1930 पर कॉल करेंगे तो आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक का नेम, इसके साथ साथ जो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट आपके अकाउंट से कटा है, इसके साथ किस टाइम पर कटा और उसका अकाउंट डिटेल्स प्लस यूपीआई आईडी जहां पर वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो सारे लिंक वगैरह आपको यहां पर जो मैंने बताया था सिक्योर करके रखने हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया तो फिर आप मान के चलिए कि आपके पैसे की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमने ये सारी चीजें कर ली, फिर इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाई ट्रांजैक्शन अमाउंट है और इसकी हम साइबर सेल में जाकर के, साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर के क्या करें, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा दें, तो उसके लिए आपको यहां पर कुछ चीजों को याद रखना है और अपने एरिया के लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में जाना है। अगर आपका अमाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके एक बार फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने के बाद भी अकाउंट से लगातार पैसे कटते जा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ब्लैकमेल करके ये धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा आईडी पासवर्ड हमारे पास है, ओटीपी का जो है एक्सेस हमारे पास है, हम सारे पैसे निकाल देंगे, तो इस तरीके से आपको अगर और ज्यादा जो है हैकर्स परेशान कर रहे हैं, आपका मेल भी हैक कर लिया है, सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक कर ली है, नंबर हैक कर लिया है, प्लस आपके अकाउंट से डिडक्शन लगातार होता जा रहा है, तो फटाफट से अपने लोकल साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पर अपना आधार और पैन कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, पोर्टल कंप्लेंट कॉपी जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रिंटेड ट्रांजैक्शन डिटेल प्लस बैंक स्टेटमेंट जो आपका कटा है पैसा वो होना चाहिए और सारे स्क्रीनशॉट एविडेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इन सबको लेकर के आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ हमने यहां पर बताया कि आपको ऑनलाइन कंप्लेंट भी जो है पोर्टल पर जाकर के कर देनी है। आप अगर जो है इन दोनों प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मान लेते हैं कि आपका छोटा अमाउंट का पैसा कटा है और आप पुलिस में कंप्लेंट देना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा cybercrime.gov.in। फिर उसके अंदर आपको एक सेगमेंट दिखाई देगा फाइनेंशियल फ्रॉड का। जब आप उस पर जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ओटीपी भेजेगी, आप उसको लॉग इन करेंगे। इसके बाद आपको अपना नेम, एड्रेस, डेट, फ्रॉड टाइप और जो है सस्पेक्टेड अकाउंट डिटेल जो भी चीजें हैं वो सारी इकट्ठी करनी होंगी। जो भी अदर एविडेंसेस आपको मिल पा रहे हैं, वो अदर थ्रेट्स आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीजें लेके आपको अपनी कंप्लेंट को इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल पर जाकर के सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी कोई साइबर फ्रॉड हमारे साथ घटता है तो उसको जो है रोकने के लिए, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारी चीजें करके आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए, मैं बात दोबारा से दोहरा रहा हूं, स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ट्रांजैक्शन में जितनी ज्यादा आपकी तरफ से देरी होगी, जितनी ज्यादा देर में आप कंप्लेंट करेंगे, जितनी देर में आप अपनी बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, अगर वो ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में चला गया है तो फिर वहां से पैसा रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने जल्दी से ये सारे प्रोसेस कर लिए और तीनों ही प्रोसेस से अपनी कंप्लेंट पुलिस को, साइबर सेल के पास में और आपको देखने को मिलेगा कि बैंक के पास आपने पहुंचा दी है, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका पैसा वापस दिलाया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई कि इस तरीके से हम कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हमें जो एप्लीकेशन लिखनी होती है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, जहां पर आप एप्लीकेशन टाइप करेंगे जो भी आपका साइबर पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ के लिए। इसके साथ आप बताएंगे कि आप साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए ये कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर इसके साथ आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे और फिर अपनी कंप्लेंट में जो भी चीजें यहां पर किस टाइम पर ये इवेंट हुआ, किस तरीके का ये साइबर फ्रॉड था, यूपीआई से रिलेटेड था, ईमेल से रिलेटेड था, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक करके, या आपका जो है मेल के थ्रू कोई लिंक आपको भेजा गया था, या किसी ने कॉल करके कहा कि हम जो है किसी ऑफिस से बोल रहे हैं और हमने आपकी एक स्कीम में या फिर आपका जो भी पॉलिसीज चल रही है उनको रिन्यू करने के लिए ओटीपी भेजा तो आपने ओटीपी दे दिया, वो सारी चीजें आप यहां
पर जो है क्लियरली लिखेंगे। इसके साथ आपको ये सारी चीजें भी यहां पर बतानी होंगी और इनके प्रूफ भी आपको अपनी एप्लीकेशन में लगाने होंगे। डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, मोड ऑफ फ्रॉड एंड द साइबर क्राइम, ठीक है, अमाउंट कितना आपका डिडक्ट हुआ है, ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर, इसके साथ साथ सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, यूपीआई आईडी जिसके पास से वो फ्रॉड मैसेज आपके पास आया था, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट आप यहां पर लिखेंगे। इसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी होते हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और अपना आईडी प्रूफ, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट जो मैंने आपको सिक्योर करने को कहा था, स्क्रीनशॉट ऑफ चैट मैसेज और ईमेल, इसके साथ अपना फोटोग्राफ और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी पुलिस वहां पर आपसे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मांगती है। हर ट्रांजैक्शन में आपके ये कॉमन जो है क्या होते हैं, आपके ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लिखते हैं। ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से आप थाने में लगाते हैं। ये इंग्लिश के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी भी एडवोकेट को हायर करते हैं और एडवोकेट आपके बिहाफ पर किसी भी साइबर फ्रॉड को लॉन्च कराता है, कंप्लेंट को लॉन्च कराता है, तो यहां पर इस तरीके से उस एप्लीकेशन की एडवोकेट्स ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एडवोकेसी कर रहे हैं और साइबर केसेस उनके पास आते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी जो है कंप्लेंट को तैयार करना होता है, ठीक है, जिसमें आप पहले अपनी पार्टी का नाम, उसकी एप्रोप्रिएट डिटेल्स देते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि किस डेट को ये फ्रॉड हुआ है, कितने टाइम पर ये फ्रॉड हुआ, इसके साथ साथ ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ है, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लिंक के थ्रू, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस के थ्रू, ठीक है, फ्रॉड में कितना अमाउंट आपका लॉस हुआ, फिर इसके बाद ये सारी डेट ऑफ इंसिडेंट, टाइमिंग ऑफ इंसिडेंट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू। इसके बाद क्या दोबारा से किसी दूसरे नंबर से आपको जो है फ्रॉड्स की धमकी दी जा रही है या आपके क्लाइंट को जो है दोबारा से पर उसके अकाउंट से लगातार पैसे कटते ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एडवोकेट पूरी तरीके से ड्राफ्ट करते हैं और फिर वो इस पूरे जो है ड्राफ्ट को अपने साइबर फ्रॉड में क्लाइंट के बिहाफ पर जाकर एप्लीकेशन को देते हैं। तो ये इस तरीके से आप किसी भी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और अपने खोए हुए पैसों को वापस ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एडवोकेसी वाला ड्राफ्ट मैंने आपको दिखाया है, जो भी लोग एडवोकेट हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साइबर फ्रॉड आपके साथ कभी भी हो, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बच सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से बहुत सारे केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, मैट्रिमोनियल केस हो, एनआई केसेस हो, हर एक चीज की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ड्राफ्टिंग जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पर आपको जो है सिखाई जाती है। हमारा जुडिशरी का यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर पीडब्ल्यू लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम बैच 2 आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें आपको सिविल, क्रिमिनल, एनआई, मैट्रिमोनियल प्लस आपको देखने को मिलेगा लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग, साइबर फ्रॉड जैसी चीजें, एआई का यूज करके आप किस तरीके से अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक केस कैसे फाइल होता है, हर चीज की ड्राफ्टिंग आपको यहां पर बेसिक से एडवांस लेवल की सिखाई जाती है। तो आप में से जितने भी लोग एडवोकेसी कर रहे हैं और अपनी ड्राफ्टिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर हैं, सारी डिटेल्स इस नंबर पर ली जा सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके किसी भी जानने के वाले के साथ में साइबर फ्रॉड हुआ हो तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो अपने पैसे वापस ले सकें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।